सो नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्लैरिटी। लेकिन इसमें अब एग्ज़ाम ऑफिशियली जो कंफर्मेशन हो गई है उस पे एनटीए ने खास तौर पे एस्पिरेंट्स के लिए मेनली जो मेजर डाउट्स थे उस पर क्लैरिफिकेशन दी है। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि बेसिकली जो एस्पिरेंट्स के मन में सवाल है आखिर उनके जवाब उनको कितने हद तक मिले हैं एनटीए की तरफ से। लेकिन सबसे पहले नीट यूजी 2026 के री एग्ज़ाम यानी कि 21 जून को जो कंडक्ट होगा उसको लेके बात करते हैं। एग्जाम सिंगल शिफ्ट में आफ्टरनून यानी कि 2 बजे दोपहर को होगा, जो कि शाम तक चलेगा। इसका एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट का एक सबसे बड़ा की पॉइंट है जो कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ऐड किया जा रहा है और इसीलिए स्टूडेंट्स के रिपोर्टिंग टाइम प्रॉपर्ली फॉलो करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट एक्चुअल में देखें तो एस्पिरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे जिस पे एनटीए ने क्लैरिटी दी है। चलिए इसको लेके डिस्कस करते हैं। री एग्जाम के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा की पॉइंटर है। और अगर हम पहले से ही नीट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट अगर सभी ने किया है तो आप ऑटोमेटिकली री एग्जाम में एलिजिबल रहेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो स्टूडेंट्स को एग्जाम सिटी प्रेफरेंस अपडेट करने के ऑप्शंस भी इस बार दिए जा रहे हैं। अगर किसी उम्मीदवार को पहले अलॉटेड सिटी के या सेंटर्स के इशू अगर रहता था या अभी भी अगर है तो 21 मई तक ऑनलाइन सिटी प्रेफरेंस चेंज भी कर सकते हैं। ये मौका 21 तारीख तक वैलिड है। लेकिन स्टूडेंट्स को 2 सिटीज चूज करने का ऑप्शन जो दिया जा रहा है आखिर वो कितना खास है? लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ सिटी प्रेफरेंस चेंज होंगी, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की कोई डिटेल्स आपकी एडिट नहीं की जा सकती है। यानी कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन इसी चीज़ को लेकर है, आप पूरे फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते। एस्पिरेंट्स के लिए मीडियम चेंज से लेकर कंफ्यूजन काफ़ी थे। अब एनटीए ने इस पर क्लैरिफिकेशन दी है जो कि एग्जाम लैंग्वेज के 2 मीडियम यानी कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखना है कि क्या आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वही फाइनल रहेगा। अब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं किया गया, यानी कि कुछ चीज़ें इस बार नई है और कुछ चीज़ें अलाउड नहीं की गई है। सेंटर अलॉटमेंट को लेकर भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी कॉमन डाउट रखे थे एनटीए के सामने, जो कि इस पे अब सीधी बात एनटीए ने की है। देखिए, आंसर की ज़रूरी नहीं है कि री एग्ज़ाम में आपको कंप्लीटली डिफरेंट एग्जाम सेंटर अलॉट हो सकता है, क्योंकि सेंटर सिटी प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी रैंडम असाइन किया जाता है और यही प्रोसेस अभी तक चला आ रहा है। वही फी रिफंड को लेकर भी सबसे बड़ा एक पॉइंटर था एस्पिरेंट्स के मन में, जिसको लेकर भी अपडेट आ गया है। एनटीए कैंडिडेट को बैंक डिटेल सबमिट करने के ऑनलाइन ऑप्शंस भी देंगे ताकि उनके लिए इजीली हो, उनके लिए रिफंडेबल इजी हो और ये सारा प्रोसेस उनके लिए कंप्लीटली इजी और साथ ही सरल रहे। लेकिन इसी के साथ ही एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को कोई एक्स्ट्रा फी पेमेंट नहीं करनी होगी, ये बिल्कुल फ्री है। यानी कि जो पहले से आपने फॉर्म भरा है उसकी रिफंड अलग से हो जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को 3 मई वाले एग्जाम में सेंटर रिलेटेड इश्यूज फेस करने को मिले थे या अभी भी मिल रहे हैं, तो जैसे कि मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम जितनी भी थी वो फेयर कंडीशंस, वो अपनी कंप्लेंट भी सपोर्टिंगली प्रूफ के साथ अब एनटीए के हेल्प डेस्क पे सबमिट कर सकते हैं। well, अब धीरे धीरे एनटीए से एस्पिरेंट्स जुड़ने लगे हैं, अपनी सारी बातें शेयर करने लगे हैं। और अब इन्वेस्टिगेशन साइड की बात अगर देखें तो सीबीआई भी इंक्वायरी में पेपर लीक केस को लेकर अब नए रिवील कर रही है सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो एक ही नहीं बल्कि रिजर्व क्वेश्चंस भी पेपर सेट पे अलिजली लीक हुए थे और जो अब एक बार फिर से नया खुलासा नीट में हुआ है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेपर सेटिंग और प्रोसेस में इनिशियली सिक्योरिटी सिस्टम दोनों ही क्लोजली एग्जामिन करे जा रहे हैं और इसीलिए ही शायद एनटीए अब सख्त भी हो रहा है। लेकिन एस्पिरेंट्स के लिए ये पर्सपेक्टिव काफ़ी डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस है यानी कि उनके लिए ऑफिशियली एग्जाम देते हुए क्लियर इंफॉर्मेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रोसेस में क्लियर अगर सब चीज़ है तो ये बहुत इजी रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें स्मार्ट रिविजन और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस को लेकर मत भूलना, ये काफ़ी यूजेबल है आपके लिए, क्योंकि इसमें सर्टेनली अगर हम देखें तो फाइनल सिलेक्शन प्रिपरेशन से ही डिसाइड होगा नीट का पूरा कोड। देखिए, एनटीए ने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है एंड आई होप कि अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं सुनी है तो इस वीडियो में आपको वो क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपके और भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी और भी इंफॉर्मेशन रहेगी नीट एग्जाम को लेकर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए एग्जाम डेट पे फोकस रखिए, क्योंकि एग्जाम दूर नहीं है और एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन लेवल अब आपका और ज़्यादा नए तरीके से विद न्यू रूल्स रेगुलेशन और ज़्यादा स्मार्टली प्लान होना चाहिए। इसलिए अपने फोकस करिए नीट के अब नेक्स्ट राउंड के लिए, यानी कि जो फिर से अब पेपर लीक के बाद होने जा रहा है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।